स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल आरके स्टडी पॉइंट बेसिक प्रोग्राम राकेश कुमार पर स्वागत करता हूं, जिस पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो कि सभी बोर्ड एग्जाम जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारा कांसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि क्लास 12 का 5वें चैप्टर का चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंटिन्यूटी हम बता चुके हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो भी हम बता चुके हैं। अब कंटिन्यूटी तो हम बता चुके हैं। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अवकलनीय। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम ग्राफिकली समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसको अलजेब्रिकल रूप से पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, यानी कि अवकलनीय होती क्या है। तो कोई फंक्शन दिया है, अगर किसी फंक्शन, जैसे ये कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का एक ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ है इस फंक्शन। अब इस फंक्शन के ग्राफ में हम टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्शरेखा खींचें, तो प्रत्येक बिंदु पर अगर एक ही यूनिट टेंजेंट मिले, ये यूनिट टेंजेंट मिल रही है, यहाँ भी अलग एक टेंजेंट मिलेगी, ये टेंजेंट मिलेगी, ये टेंजेंट मिलेगी। अगर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिले, यानी इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट है, ये कुछ और है, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिले तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। समझ रहे हो? अगर कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ दिया है और उस पर हम स्पर्शरेखा खींचे, टेंजेंट खींचें, तो प्रत्येक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर सिंगल ही स्पर्शरेखा मिलेगा, तो वो फलन अवकलनीय है। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में एक पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट मिल रही है, स्पर्शरेखा मिल रही, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्शरेखा मिल रही, तो वो फलन उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्शरेखाएं आ रही हैं, उस बिंदु पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। या ऐसे समझे, किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, उस ग्राफ में कोई नुकीला सिरा ना हो, यानी कि तीक्ष्ण किनारा ना हो, तो उस बिंदु पर उस फंक्शन को हम डिफरेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में तीक्ष्ण किनारा या नुकीला सिरा है, तो वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता। जैसे fx मॉडुलस x है, ये मॉडुलस x का ग्राफ है, x डैश, ये y, ये y डैश। अब इसमें यहाँ x ये ओरिजिन होगा 0,0, तो इस पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट बनेगी, एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी, एक टेंजेंट ये हो जाएगी, ये इसी टेंजेंट, यानी यहाँ x 0 है, यहाँ पर x 0 भी होगा, y 0, तो x 0 पर एक से ज्यादा टेंजेंट मिल जाएगी, एक से ज्यादा टेंजेंट मिल जाएगी, तो इस पॉइंट पर x 0 पर मॉडुलस x जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं। ये तो हो गया ग्राफ। अब होता है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली क्या होता है? वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है? वो डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता के लिए कंडीशन क्या होती है? अवकलनीयता के लिए कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो वो फलन अवकलनीय नहीं है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम LF डैश भी बोलते हैं। सपोज दैट a पर चेक करें तो LF डैश a इक्वल्स टू होना चाहिए RF डैश, और जब हम a पर चेक कर रहे हैं तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा और ये राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ रही है तो फलन अवकलनीय होगा, अदरवाइज फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो अब हम fx मॉडुलस x ये है fx मॉडुलस x, तो इसको अब हम चेक करेंगे कि x बराबर 0 पर ये अवकलनीय क्यों नहीं होता। यहाँ तो हमने ग्राफिकली बता दिया कि x 0 पर एक से ज्यादा टेंजेंट मिल रही है, एक से ज्यादा स्पर्शरेखा मिल रही है, इसलिए अवकलनीय नहीं होता। अब यहाँ इसको अलजेब्रिकल यूज करेंगे।